तो दोस्तों आरबीएससी बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की बोर्ड परीक्षा 2023 के रिजल्ट आने शुरू हो गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने रिजल्ट से नाखुश हैं। लेकिन बोर्ड के द्वारा ऐसे स्टूडेंट को एक और मौका दिया जाता है जो अपने रिजल्ट से नाखुश हैं, और मौका है कॉपी की समीक्षा या फिर कॉपी रीचेकिंग का या फिर अपनी कॉपी की प्रतिलिपि मंगवाने का। यदि आप भी अपने रिजल्ट से नाखुश हैं तो आप भी कॉपी रीचेकिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप कक्षा 10वीं के स्टूडेंट हो या फिर कक्षा 12वीं के, क्योंकि कॉपी रीचेकिंग के आवेदन को लेकर जो भी नियम पात्रता शर्तें हैं वो एक जैसी हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं नियमों के बारे में डिटेल के साथ पूरी जानकारी वो देने वाला हूं। इसलिए कॉपी रीचेकिंग का आवेदन करने से पहले आपको इन नियमों के बारे में वो जान लेना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2023 के रिजल्ट है वो आने शुरू हो गए हैं और 18 मई को देर रात तक कक्षा 12वीं के विज्ञान वर्ग और वाणिज्य वर्ग का रिजल्ट है वो घोषित हो चुका है। लेकिन यहां पे आगे जैसे आर्ट्स है, कक्षा 10वीं है, इनके रिजल्ट भी है वो धीरे धीरे वो आ जाएंगे। लेकिन अपने रिजल्ट से शायद कई स्टूडेंट है वो नाखुश हो सकते हैं। इसके लिए आप कॉपी रीचेकिंग के लिए आवेदन कर सकते हो। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि सभी कक्षाओं के लिए नियम एक जैसे ही, बस एक सबसे बड़ा अंतर है इसमें, और अंतर है यहाँ पे डेट का, कि जो आवेदन है आपको एक निश्चित डेट तक है वो करना होता है। हालांकि इनकी जो डेट डिपेंड करती है वो रिजल्ट की डेट पे डिपेंड करती है, यानी जिस दिन आपका रिजल्ट जारी होता है उस दिन से कॉपी रीचेकिंग के आवेदन की डेट है वो स्टार्ट हो जाती है, और इसके लिए आपको 10 दिन का मौका मिलता है। यानी जिस दिन से रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके अगले 10 दिन तक है आप अपनी कॉपी रीचेकिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब है आपको केवल और केवल रिजल्ट की डेट को ध्यान में रखना है, उसके बाद अगले 10 दिन में आपको यहां पे आवेदन करना है। ये बात मैंने 3 बार इसलिए बोली है ताकि बात आपके दिमाग में वो बैठ जाए। चलिए अब कुछ और बेसिक सी बात करते हैं नियमों के बारे में। दोस्तों आपको जानकारी देना चाहूंगा, देखिए बोर्ड के नियमानुसार यहां पे कॉपी की रीचेकिंग नहीं होती, इस बात को आप समझ लीजिएगा। जो रिविलेशन अपन बोलते हैं ना, पुनर्मूल्यांकन नहीं होता नियमानुसार। कि यहां पे अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे किसी क्वेश्चन के अंदर है 5 नंबर आने चाहिए थे, 3 आगे, दोबारा उसको मैं आवेदन कर देता हूं, क्वेश्चन सही है तो 5 नंबर आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुनर्मूल्यांकन की यहां पे कोई भी व्यवस्था नहीं है। क्या क्या व्यवस्था है वो समझिए, किस तरह से आप अपने मार्क्स वो बढ़ा सकते हैं वो समझिए आप। दोस्तों यहां पे देखिए, पहली बात है, यहां पे यदि अंकों में किसी प्रकार की कोई भिन्नता है, भिन्नता से मतलब यह है कि यहां पे देखिए आपकी बोर्ड की जो कॉपी होती है उसका जो मुख्य पृष्ठ होता है वहां पर प्रत्येक के क्वेश्चन का जो आंसर आपने किया है कितने नंबर का था और आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं, वो नंबर वहां पे है या अंक है वो वहां पे लिखे जाते हैं। अगर इनमें किसी प्रकार की टोटलिंग में गड़बड़ है, एक तो ये जांच होती है, ठीक है। इसके अलावा यहां पे एक केजिंग में भिन्नता, केजिंग भिन्नता से मतलब यह है कि आपकी कॉपी का जो पृष्ठ है, अंदर तो क्वेश्चन के अंदर या आंसर के अंदर कुछ नंबर दे रखे हैं और बाहर है मेन पृष्ठ पे है वो कुछ अलग दे रखे हैं, अंदर ज्यादा है बाहर कम है, तो इस प्रकार की ये जांच की जाती है। इसके अलावा मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आपने आंसर किया और एग्जामिनर के द्वारा आपके क्वेश्चन को है या फिर आंसर को जांच नहीं किया तो इसकी है वो जांच की जाती है। लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई क्वेश्चन 5 नंबर का है और एग्जामिनर में उसने 3 नंबर यहां पे दिए, 2 कर दिए, क्या 3 नंबर उसने दिए, और अब आप ये चाहते हो कि मेरा क्वेश्चन तो 100% सही है, मेरे तो हिसाब से 5 नंबर आने चाहिए, ऐसा नहीं। जो एग्जामिनर ने जांच कर दी वो सही है या फिर गलत है, इस बात को आपको समझना है। बस बेसिक से नियम ये है। अब आगे आपको क्या करना है, आपको एक निश्चित डेट से है आवेदन करना है, और आवेदन की जो फीस रहती है ना, वो पर जो सब्जेक्ट होता है वो 300 रुपये होती है 10 दिन तक। अगले 5 दिन का और भी आपको मौका मिलता है, लेकिन यहां पे फीस है वो डबल हो जाती है। तो ऐसे में मैं आपको कहना चाहूंगा भैया डबल फीस क्यों दूं, अगले 10 दिन में है ना आप आवेदन कर दो ना। प्रत्येक विषय की बात कर रहा हूं मैं, अगर 2 की करवा रहे हो तो 600 रुपये आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा,
और रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत यहां पे देखिए जिस भी सब्जेक्ट की आप प्रतिलिपि मंगवाना चाहते हैं या साधारण भाषा पे अपन कॉपी रीचेकिंग बोलते हैं, करवाना चाहते हैं, तो उस सब्जेक्ट का आपको यहां पे सिलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद आपको फीस डिपॉजिट करवानी पड़ती है और फीस डिपॉजिट करवाने के बाद दोस्तों यहां पे देखिए कुछ समय के बाद में, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे आवेदन है बोर्ड के पास जाएंगे, तो ऐसे में देखिए इनका जो रिजल्ट है वो धीरे धीरे आएगा, एक साथ नहीं आएगा। जैसे जैसे कॉपी चेक होगी उसको स्कैन किया जाएगा, साइट पे अपलोड किया जाएगा, फिर आपके पास है वो एसएमएस आएगा। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना। देखिए सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया, वो आपके लिए एक टेम्पोरी रजिस्ट्रेशन नंबर है, लेकिन जैसे ही विभाग के द्वारा या बोर्ड के द्वारा आपकी कॉपी अपलोड कर दी जाती है, उसके बाद बोर्ड के द्वारा आपको एक आईडी और एक पासवर्ड है एसएमएस के द्वारा भेजा जाता है। नॉर्मली जो आईडी होती है वो आपका रोल नंबर ही होता है, लेकिन जो पासवर्ड होता है वो एक यूनिक पासवर्ड होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पे जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस समय तो आप मोबाइल नंबर से लॉगिन कर रहे हैं, लेकिन उस समय है आपको एक यूनिक पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा, जब भी आप कॉपी रीचेकिंग के लिए आवेदन करो तो भैया अपना एक ऐसा मोबाइल नंबर देना जिस पर एसएमएस की अच्छी सुविधा हो, क्योंकि लोग आजकल टेक्स्ट एसएमएस को भूल ही गए हैं। लास्ट सेशन की अपन बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट की ये शिकायत रही कि सर हमारे पास तो एसएमएस आया नहीं। वो इसलिए नहीं आया, हालांकि हमने बोर्ड से बात की थी, हमने यहां पे 3 बार है यूजर आईडी और पासवर्ड है स्टूडेंट को है वापस भिजवाया बोर्ड की तरफ से और भेजा भी, लेकिन फिर भी उनको प्राप्त नहीं हुआ। तो क्योंकि यहां पे उनके मोबाइल नंबर पे शायद जो डीएनडी जो सर्विस होती है वो एक्टिव होगी, तो ऐसे में आप अपने मोबाइल नंबर पे ध्यान कर लीजिएगा कि आपकी तरफ से या जैसे कोई बैंकिंग का एसएमएस आता है कि नहीं आता है, कोई डीएनडी सर्विस एक्टिव तो नहीं है। एक्टिव वाला जो मोबाइल नंबर है वो देना, आपका टेम्पोररी मोबाइल नंबर आपको नहीं देना, लेकिन बाद में आपके सामने बड़ी समस्या आ जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों मान लीजिए जब आपके पास कॉपी आ जाती है, आईडी और पासवर्ड आपके पास आ जाता है, तो आपको लॉगिन करना और लॉगिन करने के अगले 10 दिन तक, फिर भी आपको 10 दिन का मौका मिलेगा, ध्यान रखना, अगले 10 दिन तक आपको ऑब्जेक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं एग्जामिनर ने बिल्कुल हमारी कॉपी की सही जांच की है, मार्क्स तो नहीं बढ़ेंगे, तो आप आवेदन मत कीजिएगा। अगर आपको कहीं पर भी शंका हो जाती है कि नहीं यहां पर तो इसने ये गलती है, टोटलिंग में गलती है, अंदर कुछ दे रखा है बाहर कुछ दे रखा है, तो इसके लिए आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं और ऑब्जेक्शन लगाने के लिए भी आपको 100 रुपए हैं वो देने पड़ेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना, लेकिन एक निश्चित डेट के अनुसार ही आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, उसमें पूरी व्यवस्था दी गई है। वीडियो में मैंने बताया है ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है, किस तरह से ऑब्जेक्शन लगाया जाता है, उन सभी वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आराम से वो देख लीजिएगा। अगर आप ऑब्जेक्शन नहीं लगाते हो ना तो कोई समाधान नहीं होगा। ऑब्जेक्शन लगाने के बाद फिर से आपकी कॉपी है बोर्ड के द्वारा चेक की जाएगी। अगर उनको ऐसा लग रहा है कि वाकई में यहाँ पे एग्जामिनर के द्वारा किसी प्रकार की कोई गलती हुई है, तो भैया आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे और बढ़े हुए मार्क्स का जो स्टेटस है आप उसी आईडी से है ऑनलाइन है वो देख सकते हो। अब दोस्तों मान लीजिए आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं, मार्क्स बढ़ने के बाद यहां पे आपकी जो मार्कशीट है पुनः है यहां पे स्कूल में है वो भेजी जाएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पहली बार जो आपका रिजल्ट जारी हुआ ना उसको आधार मानते एक मार्कशीट तो पहले ही बोर्ड के द्वारा भेज दी जाती है। उसके बाद यदि आपके मार्क्स में किसी प्रकार का चेंज होता है तो नई वाली जो मार्कशीट है ना वो वापस स्कूल में वो भेजी जाती है और इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने का भी समय लग जाता है और कई बार तो 10 महीने का भी समय निकल जाता है और कई बार तो 1 साल भी निकल जाता है। बोर्ड का मामला कुछ ऐसा ही है। तो ऐसे में आपको मार्कशीट नई प्राप्त करने के लिए संबंधित स्कूल से है आपको लगातार संपर्क में वो रहना चाहिए। अगर आपके मार्क्स यहाँ पे चेंज होते हैं तो भैया आवेदन की जो भी आपको फीस लगी है पर जो सब्जेक्ट के 300 रुपए वो बोर्ड के द्वारा आपको वापस है वो रिटर्न है वो की जाएगी। लेकिन मार्क्स नहीं बढ़े हैं, नो चेंज आया है तो आपको कुछ भी रिटर्न है वो नहीं किया जाएगा। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों यहां पे तो मैंने कुछ बेसिक से नियमों के बारे में आपको जानकारी दी है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है समीक्षा के लिए, इसके लिए हमारी अलग से वीडियो है, देख लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप है, उनको आप फॉलो कर लीजिएगा। और किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी हमें सूचित कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी है वो शेयर कर देना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।